बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने हमने जो पहले पढ़े हैं लॉज ऑफ लॉगरिथम, उन्हीं से रिलेट कर रहा है। मतलब उन्हीं को यूज़ करते हुए हमने कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनको या एक्सपेंड करना होगा या सिंपलीफाई करना होगा। सिंपलीफाई मतलब सिंगल लॉगरिथम में लेके आना होगा, और एक्सपेंड करना मतलब अगर प्लस मल्टीप्लिकेशन या इस फॉर्म में कहीं पे उसको कन्वर्ट करना है, प्लस माइनस में दिया हुआ है तो वो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के फॉर्म में वापस आ जाएगा। तो 4 कानून हम लोगों ने लॉगरिथम के डिस्कस किए हैं। 4 लॉ। पहला डिवीजन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा भी है log a मल्टीप्लाई बाई b, तो वो अलग अलग लॉग में प्लस हो जाएंगी। सेम एज इट इज़ अगर पावर में है तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी। और तीसरा ये था कि अगर दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं तो अलग अलग लॉग में वो क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो ये बेसिक 3 लाज हैं लॉगरिथम के, बेसिक यही चीज़ है। एक चौथा भी है बेस चेंज वाला, वो इंशाल्लाह जब क्वेश्चन आएगा तो हम उसको वेल डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हमारे पास 1/2 log 25 प्लस 2 log 3 है। यहाँ पर अगर मैं इस लॉ को देखूँ तो log m पावर n इज इक्वल टू n log m है। मतलब अगर वैल्यू log से पहले है तो वो log में जाके क्या बन जाएगी, उसकी पावर बन जाएगी। और अगर पावर में है तो जब हम उसको एक्सपेंड करेंगे तो वो स्टार्ट में आ जाएगी। अब यहाँ पर भी कुछ सेम काम है। 1/2 log 25, तो log से पहले 1/2 आ रहा है, तो 25 की क्या बन जाएगी, ये पावर बन जाएगी। और सेकंड में प्लस 2 log 3 है, जो log है वो 2 से पहले आ रहा है, तो log 3 की पावर 2 आ जाएगा। यहाँ पर ये 25 है, इसको 5 की पावर 2 लिखा जा सकता है। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल, सिर्फ 5 बच गया। प्लस हो रही थी, तो अगर प्लस हो रही हो तो सिंगल लॉग में जाके वो क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 5 मल्टीप्लाई बाई ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 5 9 45, और यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2, log 9 माइनस log 1/3। आसान है, दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं, वो माइनस हो रही हैं। अगर माइनस हो रही हूँ तो हमें पता है जब सिंगल लॉग में जाएंगी तो वो डिवाइड हो जाएंगी। तो log 9 डिवाइडेड बाई 1/3, ये डिवीजन है। जब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होती है तो सामने वाली वैल्यू क्या हो जाती है, उलट हो जाती है। हम उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 3, 9 3 27, और यही क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है जी, log 5 b का स्क्वायर, डॉट डॉट से मुराद यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, log a 5 पावर 3। अब यहाँ पर हम कोई प्लस वाला माइनस वाला लॉगरिथम का जो कानून है, लॉ है, वो यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ हम अपना वही बेस चेंज वाला फार्मूला क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। बेस चेंज वाला फार्मूला हमारे पास ये होता है, log a b हो जाता है log b। बेस यहाँ पर कोई भी ली जा सकती है, 10 ले ले, a ले ले, 1 ले ले, 2 3 4, डिपेंड अपॉन क्वेश्चन का सिनेरियो या आप लोगों के ऊपर कि आप कौन सी बेस ले रहे हैं। बेस जो बटे के ऊपर लेंगे वही बटे के नीचे भी यूज़ करेंगे। तो log a भी log 10 b ओवर log 10 a, यहाँ पर दोनों की बेस सेम होगी। अब हम इसको ये भी लिख सकते हैं और इसको ये भी लिख सकते हैं। जो इक्वल वाले लाज होते हैं वो वाइस वर्सा होते हैं, मतलब उनको आप चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड लिख सकते हैं या राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर log 5 b स्क्वायर था, तो इसको मैं log b स्क्वायर ओवर log 5। अब हमें एक चीज़ का पता है कि खाली log हो तो वही क्या होता है, log बेस 10। मैंने बेस 10 इसलिए यूज़ की थी कि अगर हम बेस नहीं भी लिखते, जस्ट log लिख देते हैं, तब भी हमारा आंसर ठीक रहेगा। तो log b स्क्वायर ओवर log 5, ये बन जाएगा log 5 की पावर 3 ओवर log a। अब log b स्क्वायर, ये 3 स्टार्ट में आ गया, log 5 से कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ बच गया log b स्क्वायर ओवर log a, और साथ क्या आ जाएगा, 3। तो यहाँ पर मैं इसे क्या करूँगा, 3 log b स्क्वायर a। अब ये स्टार्ट में है, आगे जाएगा तो क्या बन जाएगा उसकी पावर, तो ये बन जाएगा log a। जब पावर बनेगा तो 3 2 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो log a b की पावर 6, यही हमारे पास क्या आ गया, तीसरे क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद हमारे पास चौथा पार्ट, 2 log बेस 3x प्लस log 3y। यहाँ पर भी सेम है कि n log m है, तो वो क्या बन जाएगा, log m की पावर n, मतलब स्टार्ट में चला जाएगा, स्टार्ट में है तो पावर में चली जाएगी। तो 2 log x बेस 3 था, ये बन गया log बेस 3x स्क्वायर, और ये सेम आ जाएगा क्योंकि इसके स्टार्ट में ये आगे पीछे और कुछ भी नहीं था। अब ये दो वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं, अगर log a प्लस log b है तो फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम है ये
तो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो प्लस हो जाएंगी, या प्लस हो रही होंगी तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो log बेस 3x² यही क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया। उसके बाद ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा किया है, जो एक वैल्यू का इजाफा कर दिया, अदरवाइज सिनेरियो सेम है। एक चीज़ नोट कीजिएगा, यहाँ पर बेस सारी क्वेश्चन में सेम दी गई है। अगर बेस डिफरेंट हो जाए तो फिर लॉज ऑफ लॉगरिथम वहाँ पर फॉलो नहीं होंगे, फिर सिर्फ एक चौथा कानून जिसमें हम बेस चेंज करते हैं वो यूज़ होगा, उससे हम बेस इक्वल करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने के काबिल हो पाएंगे या उस हालत में चले जाएंगे। तो 4 log 5x माइनस log y बेस 5 प्लस log z बेस 5। अब एक वैल्यू ये प्लस की है इसमें, ये पहली, और एक वैल्यू ये प्लस की है, तो इनको इकट्ठा कर देते हैं। सेकेंडली इसमें +4 जो है वो स्टार्ट में है तो पावर बन जाएगा, तो log 5x की पावर 4 बाकी सेम। अब वही प्लस वाली दोनों वैल्यूज मिला के मल्टीप्लाई कर दिया तो log 5x की पावर 4 जी माइनस हो रही है। हमें पता है ये जब वैल्यू डिवाइड हो रही हो तो log की फॉर्म में वो क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो log a माइनस log 5, अभी अगर माइनस हो रही है तो वो किस में चली जाएगी, डिवीजन में। तो log x की पावर 4 z बाई y, यही क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया। उसके बाद लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, 2 नेचुरल log a प्लस 3 नेचुरल log b माइनस 4 नेचुरल log c। जो नेचुरल log होता है वो होता log की इक्वल है बट विद द बेस e, और e की वैल्यू हमारे पास 2.7 समथिंग कुछ ऐसी होती है, कंफर्म अब नहीं है मुझे। नेचुरल लॉग की बेस क्या होगी, लॉग की बेस ई अगर हो तो वो नेचुरल लॉग बन जाएगा, ये चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ पर भी कानून सारे सेम ही रहेंगे, लॉज ऑफ लॉगरिथम इसके ऊपर भी वैसे ही अप्लाई होंगे जैसे हम बेस 10 वाले लॉग के साथ क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये नेचुरल लॉग 2 स्टार्ट में a का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस नेचुरल लॉग 3 स्टार्ट में है तो क्यूब बन जाएगा, माइनस 4 स्टार्ट में है तो नेचुरल लॉग c की पावर 4। अब ये दो प्लस हो रही है, नेचुरल लॉग a² b क्यूब माइनस माइनस वाली सेम नीचे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, और यही क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3।